हेलो भाई, राम राम सबने। आज हम जो सीईटी के पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका क्विक रिवीजन करेंगे। तो सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस JC शाह। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है शहीदी दिवस? 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इस दिन राव तुलाराम शहीद हुए थे, तो राव तुलाराम का शहीदी दिवस है। किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह की? तो ये थी श्रीमती संतोष यादव, जो जोनावास रेवाड़ी जिले की हैं। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की? चौधरी बंसीलाल ने। हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना था? तो ये थे चौधरी देवीलाल। दक्षिणी हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो देखो अभी दक्षिण में पाई जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, और उत्तर में पाई जाती है शिवालिक रेंज। सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिलते हैं? कहाँ पर मिले थे? तो ये मिले थे मित्ताथल भिवानी। SYL क्या है? तो SYL क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? तो हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? हरियाणा का राजकीय पशु है नीलगाय। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये गोरखपुर फतेहाबाद में। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान क्या रहता है? तो ये रहता है भाई 12 डिग्री सेल्सियस तक। 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया था? तो ये थे गुलाब सिंह ने। किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो ये रोहतक में आर्य समाज का प्रभाव अधिक था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। हरियाणा के किस भाग में अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? तो ये होती है उत्तर पूर्वी भाग में। यहाँ पे शिवालिक रेंज है और यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यमुनानगर के छिछरौली में, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो 51.12% भाग पर। और सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है पंचकुला में, और सबसे अधिक कैथल में। नरवाणा शाखा की जल क्षमता कितनी है? तो ये है 2700 क्यूसेक। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1 नवंबर 2003 को। वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 को। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है सिरसा जिले में, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन। किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार है गुरुग्राम में। इसके बारे में भी एक 5 मिनट का टॉपिक है। ये जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो जाके देख लेना, इसके पूरी डिटेल से बता रखा है। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? ये था झाड़ू फिरी। प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये थे राजा राम शास्त्री। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झज्जर को। शहीदों का गांव पूछे तो है तिगांव, फरीदाबाद में। और शहीदों का शहर झज्जर, शहीदों का गांव तिगांव, फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? ये 7 आएगा भाई, 7 नहीं, 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं गुरुग्राम में। 1837 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा को मुख्यालय बनाया था? तो ये है बटियाना।
1837 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा को मुख्यालय बनाया था? तो ये बटियाना है। हिसार की मिल रोड स्थित प्राचीन जैन मंदिर कितना पुराना है? तो ये लगभग 1000 वर्ष पुराना। गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? तो ये पटवारी की मदद से। प्रसिद्ध किशोरी महल कहाँ स्थित है? तो ये है ओडल पलवल में। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। पिंजौर का पुराना नाम क्या है? तो यह है पंचमपुर। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो ये बांखड़ा नहर से निकाली गई है। असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये गांधी की आंधी के नाम से। हरियाणा की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? तो यह है रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न स्थान पर है। तो ये कहाँ है? स्थानेसर में। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 में। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद में। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा की स्थापना कब हुई थी? तो देखो भाई, ये लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पे है? सिरसा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 2001 को। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसको माना जाता है? तो ये पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था अंबाला छावनी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? तो ये IIM कहाँ स्थापित है? रोहतक में। बालू का टीला कहाँ पर है? ये है कैथल में। सीसवाल हिसार किस नहर के किनारे स्थित है? तो ये है चेतांग नहर के किनारे सीसवाल। हिसार जिले के किस स्थान पर अस्वस्ट्रेलियन केंद्र कार्यरत है? तो हिसार जिले के टोहाना में। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के किस जिले में सौर ऊर्जा स्थापित किया गया है? सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो ये है यमुनानगर में। भाखड़ा डैम के जन्मदाता कौन है? चौधरी छोटू राम। पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 2008 में। और कहाँ पे है ये? रोहतक में। जयंती पुरातत्व संग्रहालय जींद की स्थापना 2007 में 28 जुलाई 2007 में हुई थी। कवि गायक पंडित शंभुदास हरियाणा के किस जिले में रहते थे? तो ये रहते थे भिवानी में। शाह चोखा खोरी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? गुरुग्राम में। सूरजकुंड में सनबर्ड मोटेल की शुरुआत कब की गई थी? तो सूरजकुंड में सनवर्ल्ड ये वर्ड आएगा मोटेल की शुरुआत 1970 में। चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? तो ये कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। शाहजहां के दरबारी द्वारा अंबाला के बुढ़िया रंग महल का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1630 ईस्वी में। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1977 को। हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जस्टिस जेसी शाह।
तो धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।